Today, I'll tell you another method of solving linear equation in two variables. That is again an algebraic method and it is called cross multiplication method. तो आज मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए. सपोज दीज आर द टू इक्वेशंस गिवन टू अस a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें नोट करते हैं. कोफिशिएंट्स को नोट करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसे हम बकैब कहते हैं. बी सी ए एंड देन बी, या फिर आप कह सकते हैं 2 3 1 2. जो सेकंड वाला है पहले, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर अगेन सेकंड. बी सी ए बी बकैब. तो ये हमें नोट करने हैं. उसके बाद हमें लिखना होता है एक्स वाई आर 1. ये 1 लिखेंगे अगर आपकी कांस्टेंट टर्म इक्वल टू से पहले लिखी गई हैं, और -1 लिखेंगे अगर आप कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं. तो जनरली हम इक्वल टू से इधर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लेना है. तो मैं दोनों मेथड से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा. अब x के नीचे आप क्या लिखेंगे, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, b1 c2 माइनस b2 c1. फिर y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1, और फिर 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1. उसके बाद हम x को इसके साथ सॉल्व करेंगे. तो x के लिए आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. और y को सॉल्व करेंगे इसके साथ, आपकी वैल्यू आ जाएगी c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. तो हाउ डू वी गेट दिस. सपोज ये इक्वेशन दी हुई है, इनको आप जो पहले दो अलजेब्रिक मेथड मैंने आपको सिखाए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, उनसे किसी एक से भी सॉल्व करते हैं. सपोज मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन y को एलिमिनेट करना है, इसको b2 से मल्टीप्लाई किया, इसको b1 से. तो ये बन जाएगा a1 b2, ये बन जाएगा c1 b2, ये b1 b2, और इसको मल्टीप्लाई करा b1 से, तो a2 b1, ये b1 b2, और ये c1 c2. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b1 b2 y तो कट जाएगा दोनों में से. इनमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1, और यहाँ पर आपका बचेगा c1 b2 माइनस c2 b1. तो x की वैल्यू आ जाएगी c1 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. एंड दैट द सेम थिंग वी आर गोइंग गेट हेयर फ्रॉम हेयर. सो दिस इज नॉट नथिंग द सेम, नथिंग डिफरेंट. ये वही मेथड है, बस इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो जो आंसर आपको किसी और मेथड से मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, द सेम आंसर यू आर गोना गेट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. यहाँ से भी वही आंसर. अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चन लिया मैंने x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0. इसके कोफिशिएंट्स मैंने नोट किए पहले. a1 x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b1 माइनस 3, और ये कांस्टेंट टर्म c1 माइनस 7. दूसरी इक्वेशन में से हमें a2 3, b2 माइनस 3 और c2 माइनस 15 ये हमने नोट कर लिए. अब इनको बकैब मैनर में लिखेंगे, b c a एंड b. तो b की वैल्यू लिखी, फिर c की, फिर a की, और दोबारा से b की. ये दूसरी इक्वेशन में से b c a और दोबारा b. अब हम x y और 1 लिखेंगे, और x के नीचे लिखना है हमें b1 c2 माइनस 3 इंटू माइनस 15 माइनस b2 c1 माइनस 3 इंटू माइनस 7. ये यहाँ पर लिखा. फिर y के नीचे, ये आपका y है, y के नीचे c1 a2 माइनस 7 इंटू 3, बीच में माइनस का साइन हमेशा लगाएंगे, c2 a1 माइनस 15 इंटू 1, तो माइनस 15 इंटू 1 लिखा. उसके बाद 1 के नीचे a1 b2 1 इंटू माइनस 3, बीच में माइनस का साइन आएगा, a2 b1 3 इंटू माइनस 3, ये आपने लिखा 3 इंटू माइनस 3. अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है. तो माइनस 3 इंटू माइनस 15 45,
-3 इंटू -7 21 और बीच में माइनस का साइन एज सच। y के नीचे -7 इंटू 3 -21 -15 इंटू 1 -15 और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस +15। 1 इंटू -3 1 इंटू -3 -3 हुआ। -3 इंटू -3 -9 और -3 इंटू -3 +9 हो गया ये। तो -3 + 9 6 -21 + 5 -6 45 -21 24। अब हम इस x और कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे तो x/24 को 1/6 के लिखा एंड इस y/-6 को भी 1/6 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 24/6 दैट इज़ 4 और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/6 दैट इज़ -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ x/a - y/b = 0। तो इसमें फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए मैंने एलसीएम लिया ab। तो ab से ये आ जाएगा bx - ay। ab को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ तो 0 बन गया। तो bx - ay = 0। और दूसरी इक्वेशन आपकी दी हुई है ax + by = a² + b²। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। इनके कोफिशिएंट्स लिखे a1 b है, b1 -a है और c1 0। a2 a है, b2 b है और c2 a² + b²। अब इनको बकैब मैनर में लिखा b -a c 0 a b और b -a और यहाँ से लेंगे सेकेंड इक्वेशन से b c a और फिर b। अब हमने लिखना है x/-a² इंटू a² + b² और b इंटू 0 बीच पे माइनस का साइन 0 इंटू a -a² + b² इंटू b और 1 के नीचे। अब यहाँ 1 नहीं लिया मैंने, -1 लिया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड की इधर थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले एग्जाम्पल में मैंने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड से इधर रखा था, =0 किया था और इसमें मैंने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड के उधर लिया है, = के उधर लिया है राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर -1 लेंगे तो उसमें +1 था, यहाँ -1। अब -1 के नीचे a1 b2 b इंटू b -a इंटू -a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x ये 0 वाली टर्म खत्म हो गई तो खाली ये टर्म बची। यहाँ पे ये 0 वाली टर्म खत्म हो गई, खाली बाद वाली ये टर्म बची है और ये a इंटू a -a इंटू -a प्लस का a² हो गया। अब इस x वाली टर्म को इससे इक्वेट करेंगे तो x/this = -1/this। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, a इंटू a² + b² अपॉन a² + b² लिखा जा सकता है इस b² + a² को। ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई a। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टर्म को, ये y अपॉन -a² + b² = -1/b² + a²। तो y अपॉन -b अपॉन a² + b² = -1/a² + b² है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा a² + b²। इस b² + a² को a² + b² लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई b। तो x आपका a और y b, ये आपके आंसर्स आ गए। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।